क्या आप बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस को गलत तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं? समझ नहीं आता कि कहां एंट्री लेनी है और कहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बिल्कुल सही और प्रोफेशनल तरीके से कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो भी एकदम सिंपल स्टेप्स के साथ। ये सिर्फ लाइनें नहीं होती, बल्कि यही आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की असली ताकत होती है। इस वीडियो के अंत तक आप खुद एक प्रोफेशनल की तरह लेवल्स ड्रॉ कर पाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। तो चलिए चार्ट उठाइए और सीखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सही तरीके से पहचानना और इस्तेमाल करना, एक बार और हमेशा के लिए। सो हे वेलकम बैक टू स्टॉक डिक्शनरी। आज के वीडियो में मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ड्रॉ करने का सही तरीका बताऊंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस में यूज किया जाने वाला एक कमाल का टेक्निक है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द बीमर ट्रेडर्स इसे गलत तरीके से यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। सो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। एज ए ट्रेडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब प्राइस इन लेवल्स को अप्रोच होता है तब हमें यहाँ हाई विन पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है। लाइक दिस एग्जांपल, यहाँ हमारे पास चार्ट में एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस ऊपर जाता है और इस लेवल को हिट करके नीचे आ जाता है। सो अगर प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच होता है तो यहाँ एक हाई पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस वापस नीचे आ जाए। सो ये हमारे लिए एक पॉसिबल ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक कॉमन लिस्ट जो एक बिगिनर हमेशा देता है वो है बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पर ड्रॉ कर देना, कुछ किस प्रकार से, जो उन्हें बहुत कंफ्यूज कर देता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके ट्रेडिंग को सिंपल बनाने के लिए है, ना कि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ये इसलिए होता है क्योंकि जो बिगिनर्स है वो सीक्रेट रूल्स को फॉलो नहीं देते, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया है जो एक लेवल को सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाता है वो है मल्टीपल रेजिस्टेंस। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। आपको यहाँ दिखा हुआ प्राइस इस लेवल पर मल्टीपल टाइम नीचे जाकर वापस ऊपर आ जाता है, जो इसे एक पोटेंशियल सपोर्ट एरिया बनाता है। तो यहाँ हम एक लेवल ऑफ सपोर्ट ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार, और साथ ही साथ यहाँ आपको दिखा होगा प्राइस मल्टीपल टाइम इस लेवल पर ऊपर जाकर वापस नीचे आ जाता है, जो इस लेवल को एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया बनाता है। सो यहाँ हम एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार। ना अब आप सोच रहे होंगे इस चार्ट पर तो सही है, पर इस प्रकार के चार्ट में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ से ड्रॉ करेंगे जहां अभी तक कोई मल्टीपल रेजिस्टेंस नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको मेजर स्टोन्स को आइडेंटिफाई करना है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉ करना है। लाइक दिस एग्जांपल, तो यहाँ आपको दिखना वो प्राइस एक लेवल तक ऊपर जाता है फिर नीचे आने लगता है, तो हम एक रेजिस्टेंस एरिया इस लेवल पर ड्रॉ कर सकते हैं। सेम डाउन ट्रेंड के लिए अप्लाई होता है। तो यहाँ आपको दिखना होगा अभी तक कोई मल्टीपल रेजिस्टेंस नहीं हुआ है, क्योंकि प्राइस इस लेवल तक आता है और वापस ऊपर जाने लगता है। सो आपको जस्ट सिंपली एक सपोर्ट लाइन यहाँ ड्रॉ करना है। रूल नंबर 2, a line can be both सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आइए एग्जांपल देखते हैं। सो इस चार्ट पर आपको दिख रहा हुआ हमारे पास यहाँ एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस इस लेवल से मल्टीपल टाइम डिजिट ऊपर नीचे चला जाता है, जो इसे एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बनाता है। नो यहाँ आपको दिख रहा होगा प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है और वापस इस लेवल पर आता है, और अब मल्टीपल टाइम डिजिट ऊपर चला जाता है। इसका मतलब जो ये लाइन है वो ब्रेकआउट के पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वही लाइन अब ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट का काम कर रही है। सो हमारा थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है द लेवल मस्ट बी क्लोज टू द करंट प्राइस। आइए एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्लियरली एक लेवल ऑफ सपोर्ट है और एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है करंट प्राइस के आसपास। आपको ऐसे लेवल पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना जो करंट प्राइस से बहुत दूर है, लाइक दिस एग्जांपल। हालांकि ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, पर करंट प्राइस से काफी दूर होने के कारण अभी इनका कोई काम नहीं है। सो हमें ऐसे लेवल पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है जो करंट प्राइस के अकॉर्डिंग हमें मैटर करे, जो कि बहुत सारे लाइन हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो यहाँ हम एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि प्राइस यहाँ मल्टीपल टाइम डिजिट हो चुका है और ये करंट प्राइस के करीब भी है। और यहाँ हम एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये रेजिस्टेंस लेवल था वो पहले सपोर्ट था, फिर ब्रेकडाउन के बाद ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और ये भी करंट प्राइस के करीब है। सो बेसिकली आपको रेक्टेंगल बॉक्स जोन क्रिएट करना है, क्योंकि सपोर्ट या रेजिस्टेंस को स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये एक जोन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ हम एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ मल्टीपल टाइम डिजिट हो चुका है और ये करंट प्राइस के करीब भी है। और यह भी रहा जाए तो हम सपोर्ट के लिए एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। सो अगर आप लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं आता तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हो। एक और चार्ट देखते हैं। सो यहाँ हम एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं इन दो पॉइंट्स को लेकर, जो कि करंट प्राइस के करीब है प्लस मल्टीपल रेजिस्टेंस। और इस लेवल पर हम एक लेवल ऑफ सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं करंट प्राइस के क्लोज विद मल्टीपल रेजिस्टेंस। एक और चार्ट देखते हैं। तो इस लेवल पर हम एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि जब प्राइस डाउनवर्ड मूव कर रहा था तब प्राइस इस लेवल पर सपोर्ट लेकर एक छोटा पुल बैक लेता है, और फिर जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो प्राइस मल्टीपल टाइम इस लेवल पर रिजेक्ट हो जाती है। सो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है जो करंट प्राइस के क्लोज है, और ये हमारा एक पोटेंशियल सपोर्ट लेवल हो सकता है। तो बेसिकली इस प्रकार से आप लेवल ऑफ सपोर्ट एंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो
सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही पैसे कमाने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले मंडे एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ।